नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जो ये ज्ञान की बातें सुन लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। हमें इन चार लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इसे हम एक छोटी सी कहानी से जानते हैं कि हमें किन चार लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी महिला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उसके पास केवल दो ही बेटे थे। उसकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चल जाता था। समय के साथ साथ वह बेटे बड़े हो गए तो उस बूढ़ी महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में दो बहुएं आ गई। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होने लगा। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। एक दिन छोटी बहू को जब मौका मिला तो वह बड़ी बहू से लड़ने लगी और कहने लगी, तूने घर का यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। अब लड़ाई झगड़ा यह इनका रोज का काम हो चुका था। वे दोनों बहुएं आपस में किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। अब तो बूढ़ी महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उस बूढ़ी महिला ने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक दिन उस बूढ़ी महिला ने सोचा कि जब हम तीन लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजर हो जाता था। अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से बूढ़ी महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग प्रदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई झगड़े भी रुक जाएंगे। दोस्तों, दोनों पुत्रों ने बूढ़ी महिला की इच्छा का सम्मान किया और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर गए कि हमारे ना रहने पर वे माँ का ध्यान रखेंगी। पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को बूढ़ी महिला ने समझाया कि बेटा, तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी है। तुम्हारे पति परदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में लड़ रही हो। यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन कर लिया करो। अपनी सास यानी बूढ़ी महिला की बात सुनकर बड़ी बहू बहुत क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगती है, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हैं। आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए और मनोबल दे रही हैं। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज्यादा लड़ेगी और अधिक उत्पात करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं। बूढ़ी महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पहले बड़े को समझना चाहिए, उसके बाद छोटे को। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। दोस्तों, बूढ़ी महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने तो थोड़े बहुत काम किए और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है। तब बूढ़ी महिला छोटी बहू के पास उसे समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ने लगती है? तेरा पति भी घर पर नहीं है, वह प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रही हो। यह ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं। घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। अब छोटी बहू ने सोचा कि यह बूढ़ी महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, ओ बुढ़िया, तुम ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ही अपमान कर बैठूंगी। मैं जानती हूँ तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मैं फूटी आग भी नहीं भाती तुझे। छोटी बहू को समझा बुझाकर बूढ़ी महिला भी वहाँ से चली गई और सोचने लगी, लगता है इन दोनों की बुद्धि खराब हो गई है। यह मानेंगी नहीं। इन्हें समझाओ तो ये उल्टा मुझसे ही सवाल करती हैं और मुझसे ही लड़ने लगती हैं। फिर बूढ़ी महिला ने विचार किया, अपनी इज्जत अगर बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहाँ पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहाँ बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे।
बूढ़ी महिला सोचने लगी कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, उल्टा ये दोनों मुझ पर हावी हो जाती हैं। अगर कभी इन दोनों ने मुझ पर हाथ उठा दिया और मुझे मारने लगी तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए इन्हें समझाना मेरे लिए मुश्किल है। दोस्तों, अब वो दोनों बहुएं अपनी सास यानी वृद्ध महिला से बहुत घृणा करने लगी। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछता। बूढ़ी महिला को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता था। वे दोनों बहुएं बूढ़ी महिला को अपने घर में रखना ही नहीं चाहती थी। वे सोचती थी कि काश यह बुढ़िया हमारे घर से कहीं चली जाए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वे बूढ़ी महिला को घर से बाहर निकाल सके। दोस्तों, अगले दिन उन्होंने फिर लड़ाई शुरू कर दी। तब बूढ़ी महिला ने अपना कट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों में अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी पड़ जाए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहां से निकल जाओ। बूढ़ी महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती और बुढ़िया अपना कट्टा उठाती और घास काटने के लिए जंगल में निकल जाती। एक दिन जब वह बूढ़ी महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प आया। विशाल सर्प को देखकर बूढ़ी महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख बांटने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर बूढ़ी महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा, हे नाग बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा कि हे माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे जिसका दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे, जिससे मैं जीवित था। लेकिन अब वह ऋषि इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। आप मेरे लिए कहीं से दूध ला सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मेरी जान को बचा लीजिए। दोस्तों, जब वृद्ध महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौटकर आई। जैसा कि रोज होता है, दो बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी, किसके घर से दूध लेकर जाऊं? अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है तो उसे पता चल जाएगा, तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है तो उसे पता चल जाएगा और वह भी मुझसे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, ताकि उन्हें पता भी ना चले, और वह नाग को दूध पिला दिया करेगी। बूढ़ी महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब तक वह नाग देवता भी वहां आ जाते थे और कहते थे कि हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो? फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा कि माता, आपने आज मेरी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई, लेकिन अब पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल पा रहे हो? क्या आप वास्तव में नाग हैं या कोई और? तब नाग ने उत्तर दिया कि हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ।
मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिताजी ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। मेरा श्राप केवल 25 वर्षों का है। मेरी मुक्ति अब ज्यादा दूर नहीं है। 1 वर्ष के बाद मुझे मेरा मनुष्य शरीर वापस प्राप्त हो जाएगा और मैं उस समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नाग देवता ने अपनी कहानी बूढ़ी महिला से कही। बूढ़ी महिला को उसकी व्यथा सुनकर उस पर प्यार आ गया। फिर वह रोजाना अपनी बहू के घर से दूध छुपाते छुपाते लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। कभी वह दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और वृद्ध महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। नाग को ऐसा लगता जैसे उसे अपनी असली माँ मिल गई हो। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुओं ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा, कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा, हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? तब छोटी बहू ने कहा, दीदी तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है, चलिए हम उसे छुपकर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुपकर देखने लगी। अगले दिन बूढ़ी महिला रोज की तरह बड़ी बहू के घर में गई और रसोई में घुस गई। वे दोनों छुपकर देख रही थी। बूढ़ी महिला ने बड़ी बहू के घर से दूध लिया और कट्टे में छिपाया और घास काटने के बहाने जंगल की ओर चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते हुए देख उन दोनों ने देख लिया था। तब छोटी बहू ने कहा, चलिए देखते हैं ये बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी और को पिलाती है। बूढ़ी महिला जंगल में चली जा रही थी और उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए बढ़ रही थी। वृद्ध महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों दूर से छुपकर देख रही थी कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक सर्प आया है और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। सर्प दूध पीने लगा। तब बहुओं ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है। सर्प को दूध पीते देखकर दोनों घबरा गईं। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और ये बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है। यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को खा जाएगी। हम आज इसे अपने घर में नहीं घुसने देंगे। दोस्तों, उन दोनों को अब बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर लौट आए। इधर बूढ़ी महिला नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर को चल देती है। जब वे घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका दरवाजा बंद है और दोनों बहुएं डंडा लेकर भीतर खड़ी हैं। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। वृद्ध महिला ने देखा इन दोनों का यह कैसा रूप है, ये हाथ में लाठी क्यों पकड़े हुए हैं। तब बूढ़ी महिला ने पूछा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, ओ बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है, एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बूढ़ी महिला ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो मेरे पोता पोती हैं, जो मुझे मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यारे हैं, और तुम कैसी बात कर रही हो? तब वे दोनों बहुएं कहने लगी, ओ बुढ़िया, हमें पागल मत बनाओ, हमने तुम्हें देख लिया है। तू एक खतरनाक सर्प को दूध पिलाती है और घर से चोरी करके दूध ले जाती है और सर्प को पिलाती है। वह सर्प कोई राक्षस है और तू उसके साथ में कोई चुड़ैल या डायन है। अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे, और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छा यही है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा। दोस्तों, अब परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस वृद्ध महिला को घर में घुसने ही नहीं दिया। वृद्ध महिला ने जबरदस्ती की तो एक डंडा वृद्ध महिला को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था और अंधेरा हो चुका था। वृद्ध महिला अपनी बहू से रोते हुए कहने लगी कि मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी। उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो,
इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वृद्ध महिला वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ, वे दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहां वह आमतौर पर घास काटती थी और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आते, क्योंकि उसका आना तो दिन के समय होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह वृद्ध महिला लेट गई और रात भर उस पेड़ के पास बैठी रही, सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग वहां पहुंच गया। जब नाग वहां आया तो उसने वृद्ध महिला को नहीं देखा और वह इधर उधर देखने लगा। जल्द ही उसकी नजर पड़ी कि बरगद के पेड़ के पास वह बूढ़ी महिला रो रही है। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों रो रही हैं? तब बूढ़ी महिला रोते हुए बोली, नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं अपनी बहुओं से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करते हुए मुझे देख लिया है और वो अब कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूँ। वो सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को खा जाऊंगी, मार डालूंगी, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तब नाग ने कहा, हे माता, आप घबराइए नहीं, मुझे ही अपना बेटा समझिए। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर नाग ने कहा, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ चलिए। इसके पश्चात वह नाग बूढ़ी माता को साथ लेकर वन में चला गया। बूढ़ी माता ने पूछा, बेटा, यह आश्रम किसका है? यह तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग ने कहा, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहीं पर रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस ऋषि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यहीं कहीं आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहां आ गई। गाय के थन में दूध भरा हुआ था। तब नाग ने कहा, हे माता, इसका दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए और मुझे भी पिला दीजिए। इसके बाद नाग कहता, माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम में रहें और यह हमारे लिए दूध देगी। ऋषि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास है। यहाँ पर रहने वालों को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। दोस्तों, यह बात सुनकर बूढ़ी माता और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था। बूढ़ी महिला और गाय वहाँ चैन से रहते थे। गाय भी हर रोज घास खाने जाया करती थी और शाम को वापस लौट आती थी। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग हर दिन की तरह घूमने गया था, लेकिन वो शाम को वापस नहीं आया। इससे बूढ़ी माँ को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों एक साथ भोजन किया करते थे। शाम को गाय तो आ गई, लेकिन नाग नहीं आया। बूढ़ी माँ इंतजार करती रही कि उसका बेटा नाग इतना अंधेरा हो जाने के बावजूद वापस क्यों नहीं आया। दोस्तों, बूढ़ी माँ रात भर अपने बेटे का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात भूखी रही। अगले दिन सुबह बूढ़ी माँ नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बूढ़ी माँ नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वहीं उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वह नाग एक पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा देखकर बूढ़ी माँ व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। दोस्तों, वह नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा, यह सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है कि हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंकों से वह पेड़ गिर गया और मैं नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। मैं सोचता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, पर मैं बाहर नहीं आ पाया और मुझे चोट भी लग गई है। इसके बाद बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, तुम घबराओ नहीं,
आओ मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर देती हूँ। दोस्तों, इस तरह बूढ़ी माँ अपनी नाक को आश्रम ले जाती है, कुछ औषधि को पीसकर लाती है, फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और नाक के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भी भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बूढ़ी माँ ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बहुत ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उसे एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है। बूढ़ी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बूढ़ी माँ कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे माता पिता के पास जाना चाहिए। बूढ़ी माँ ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी है। दोस्तों, तब नाग से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिसने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बूढ़ी माँ ने समझाया, बेटा उस समय तुम नाग रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा वहाँ चलो, इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूंगी। दोस्तों, नाग जो राजकुमार था वह बूढ़ी माँ को लेकर अपने राजमहल में जाता है। चलते चलते अब वह अपने राज्य में पहुँचता है तो वहाँ के लोग उसे देखकर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश ये खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं, राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बूढ़ी माँ और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वे कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने जवाब दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बूढ़ी माँ ने भी कहा, नहीं मंत्री, कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सके। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प देखा तो वे बड़े भयभीत हो गए और उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए तो उसका बच्चा बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन राजा ने ये सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया था और तब से राजा रानी का शरीर सूख कर कांटा हो गया है और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। वे कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह बात सुनी तो उसने मंत्री से अनुरोध किया कि यदि वह उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तब मंत्री उस राजकुमार और बूढ़ी माँ को राजा और रानी के पास ले जाता है, जहाँ उस लड़के के माता पिता निराशा में लेटे हुए थे। दोस्तों, फिर राजकुमार उस बूढ़ी माँ के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। तब राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। वे दोनों उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा? अपना परिचय दो। तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। रानी से कहता है, माता मैं आपका पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था। मैं नाग रूप में था। मुझे ऋषि का श्राप लगा हुआ था, इसलिए मैं नाग बना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 25 साल का श्राप था। 25 साल पूरे हो गए और आज मैं पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गया हूँ। माँ, अब आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? दोस्तों, यह सुनते ही माँ दौड़कर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और राजा के लिए भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा और रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद राजा और रानी कहते हैं, इंसान को कभी भी ये 4 चीज नहीं छोड़नी चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। फिर राजा ने सभी प्रजा को संबोधित कर कहा कि हमारा बेटा लौट आया है। प्रजा भी बहुत खुश हुई।
राजा ने घोषणा कर दी कि अगले दिन राजकुमार राजगद्दी पर बैठेगा। इस दौरान बूढ़ी माँ थोड़ी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तब राजा कहता है, माता, आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगी। अब बूढ़ी माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। इधर जब वह बूढ़ी माँ के दोनों बेटे घर लौटते हैं और अपनी माँ को घर में नहीं पाते, तो वे अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ गई। उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया, तुम्हारी माँ एक चुड़ैल और डायन थी, इसलिए हमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वे हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से भर उठते हैं और अपनी पत्नियों को डांटते फटकारते हुए घर से निकालने लगते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो? हमारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को वास्तव में पता ही नहीं था कि बूढ़ी माँ किस समय कहाँ है। अब तो उसके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते थे। धीरे धीरे उन बहुओं की हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, ना ही कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। समाज भी उन्हें घृणा की नजर से देखने लगा, क्योंकि कहते हैं कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, उनका अपमान समाज भी करता है, और उसके बच्चे भी उसका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को यह पता चलता है कि उनकी माँ अब एक राज्य की राजमाता है। तब वे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं, हमारी माँ कितने दयालु स्वभाव की थी। रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह बात सुनकर बहुत आनंद आता है। इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी बूढ़ी माँ राजमाता से मिलते हैं और कहते हैं, हे माँ, अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वे वृद्ध माँ कहती है, मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यह हमारे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके दोनों भाई घर लौटते हैं। वृद्ध माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहे थे। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कभी ना करें। अपने माँ बाप को घर से कभी ना निकालें, उनकी हमेशा सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें अवश्य दंड देते हैं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ खर्च करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, यदि तुम समस्त संसारी दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह ना तो इस जीवन में ना ही जीवन के बाद शांति प्राप्त कर सकता है। आप किसी की मदद करें ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन किसी का दिल कभी ना दुखाएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।